मुमताज़ अदीब इकबाल मजीद का कल रात भोपाल में इंतकाल हो गया। इकबाल मजीद गुज़िश्ता कुछ दिनों से अलील थे। इकबाल मजीद मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी भी रहे हैं। आज बाद नमाज ज़ोहर भोपाल के सैफिया कॉलेज कब्रिस्तान में इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, इकबाल मजीद साहब नहीं रहे, कितना बड़ा नुकसान है उर्दू अदब के लिए? आदम ये बता दिए, नुकसान सिर्फ भोपाल का, मध्य प्रदेश का नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ पे उर्दू ज़बान के अदब के पढ़ने वाले हैं, नावल के अफसाने के पढ़ने वाले हैं, उन सब का नुकसान है। क्योंकि इकबाल मजीद ने जो भी तख्लीक की है, उनका अदबी सफ़र लखनऊ से शुरू हुआ और भोपाल की सरजमीन पर आकर ख़त्म हुआ और मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी रहे। फिर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो उनको जो है यहाँ का शिखर सम्मान दिया गया और दूसरे बड़े अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। बहादुर शाह जफर अवार्ड उनको दिल्ली उर्दू अकेडमी ने दिया था। और जिस तरह से रात एक खबर आई तो सिर्फ जो है भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो है एक फ़ज़ा जो है उनके उसमें लोग ज़दा हैं, क्योंकि इस तरह का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है ऐसा है जो कभी पूरा नहीं किया जाता। इस पर हमारे साथ कुछ बात करने के लिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये जानते हैं, शाहिद साहब इतना बड़ा अदीब हमारे शहर से उठ गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा नुकसान है, उर्दू को ही नहीं बल्कि भोपाल को ही नहीं, उर्दू को एक बहुत बड़ा नुकसान है। और उनको इकबाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनको शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। उर्दू वालों के लिए बहुत बड़ा गम का माहौल है और उनको हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं और बेइंतहा गम का इजहार करते हैं। जी, आपने कहा गम का इजहार करते हैं। उनका जो एक नावल है, जिनको शहर बदनसीब की बात करें, एक हल्फिया बयान की बात करें या किसी दिन की बात करें, और आदम उन्होंने एक नावल लिखा था नमक, जिसमें उन्होंने एक बड़ा मशहूर जुमला लिखा था, बड़ा मशहूर हुआ कि नमक जायका भी है और जंजीर भी। जाहिर सी बात है, नमक जो है जायका और जंजीर से आता है और ये उसी की जंजीर हल्का गिरहगीर है जिससे हम बंधे हुए हैं। आप इस जो है उनके इंतकाल को किस तरह से देखते हैं? जाहिर है कितने बड़े अफसाना निगार का इंतकाल होना न सिर्फ अदब के लिए और ख़ास तौर पे भोपाल जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, तलाफ़ी होना काफ़ी मुश्किल है। और नमक और शहर बदनसीब जिस तरह के अफसाने हैं वो अपने आप में एक बड़ा शाहकार है। और हम दिलों के अंदर अपनी मजबूरी को और अपने एहसासात को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं कि आज भोपाल ने किस तरीके के शख्स को खोया है और अदब ने एक किस तरीके की अपनी रोशनी को जो है वो थोड़ी सी कम हुई है उनकी वजह से। पर ये जो नुकसान जो है भोपाल के जो है अदबी माहौल का नुकसान है। और यहाँ पे जिस तरह से राज्य से जब ये खबर आई है तो उर्दू के हल्के के साथ साथ ही अगर हम हिंदी हल्कों की बात करें, क्योंकि भोपाल में जब वो वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता थे तो यहाँ पे उन्होंने गौदान का जिस तरह से भोपाल में जो है स्टेज किया था और अमली तौर पर स्टेज किया था कि वहाँ पर गौदान को लेकर जो वो थिएटर बनाया गया था उसमें वो तमाम चीज़ें जो है पर्दे पे नहीं बल्कि शाहकार के तौर पर, अमली तौर पर उन्होंने दिखाया था। और आज भी लोग इस चीज़ को याद करते हैं। उनका जो अदब में कंट्रीब्यूशन है वो ऐसा कंट्रीब्यूशन है कि इकबाल मजीद भले से अभी दुनिया में नहीं है लेकिन उनके अदबी कारनामों के हवाले से उनको हमेशा याद किया जाएगा। बिल्कुल। तदफीन के ताल्लुक से क्या खबर है मेहताब? तदफीन कब अमल में आएगी? बाद नमाज ज़ोहर उनके घर से जो है पंचवटी से जो है जनाजा उठाया जाएगा और भोपाल के जो सैफिया कब्रिस्तान है वहाँ के शेड पे नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद जो है वहाँ पे उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। और तमाम लोग जब से भी इसकी खबर जो है आदम आई है देर रात से, तो तमाम लोग जो है उनको घरों पर पहुँच रहे हैं, अपने अपने तरीके से खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और उसी के साथ बात करें कि जहाँ पे इकबाल मजीद का आज इंतकाल हुआ है और भोपाल की एक बड़ी शख्सियत जो है भाभा जो है उनका भी इंतकाल अभी थोड़ी देर पहले हो गया है। वो मुश्तरका तहजीब की भोपाल में अमीन समझे जाते थे। चलिए मेहताब, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए एक नजर डालते हैं इकबाल मजीद के अदबी सफर पर। इकबाल मजीद की विलादत 12 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई थी। इन्होंने इब्तदाई तालीम लखनऊ से और आला तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। इब्तदा में दरसो तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे। बाद-ए-अज़ा ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हुए और मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहते हुए 1992 में असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से भोपाल में रिटायर हुए। इकबाल मजीद ने उर्दू में अफसाना और नावल निगारी के साथ साथ शायरी और तर्जुमे के मैदान में अपनी खिदमात अंजाम दी। इनके अफसानवी मजमुओं में 2 भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब, तमाशा घर,
आग के पास बैठी औरत और किस्सा रंग शिकस्ता के नाम काबिले जिक्र हैं, जबकि नाविलों में किसी दिन नमक के नाम काबिले जिक्र हैं। इनकी अदबी खिदमात के एतराफ में इन्हें मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी, उत्तर प्रदेश अकेडमी और दिल्ली उर्दू अकेडमी ने बड़े अवार्ड से सरफराज किया था।